और बच्चों, क्वेश्चन में लिखा गया है ब्लॉक ऑफ मास 10 kg रेस्टिंग ऑन फिक्स्ड वेज इनसाइड द कार विच इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट दी गई है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, मतलब कोई भी सूडो फोर्स या ऐसा कुछ भी एक्ट नहीं होगा। क्लियर। अब लिखा हुआ है देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक एंड कार्ट। मतलब ये जो ब्लॉक हम लोगों के पास इस कार्ट के अंदर रखा हुआ है, उस पे इंक्लाइन के लॉन्ग कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा जिसने mg sin थीटा को बैलेंस करके रखा होगा। एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा होगा जो mg cos थीटा के बराबर होगा। क्लियर है, मैग्नीट्यूड में। अब लिखा हुआ है देन वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इन 2 सेकेंड्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चल रहा है तो 2 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा d, जिसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये मिलेगा 20 मीटर, सिंपल 10 इंटू 2। क्लियर है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन की बात करोगे तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल एक्ट होगा n, जिसकी वैल्यू हम लोगों के पास होगी mg cos थीटा के बराबर। क्लियर हो रहा है क्या बात। अब अच्छा ध्यान से देखो, नॉर्मल रिएक्शन इधर एक्ट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और ये वाला एंगल दिया है दोनों के बीच का, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, क्योंकि आपसे पूछा गया था वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है। तो अब अगर हम देखें तो ये वाला एंगल 37 है, तो ये एंगल भी आपके पास 37 हो जाएगा, बराबर है ये। तो अब नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा आ रहा है, क्या वो थीटा आप लोगों को 53 डिग्री समझ में आया, 90 माइनस 37। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल अगर हमको लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे एन डॉट डी, तो जिसको हम लोग यहां से लिख सकते थे एन डी कॉस थीटा बराबर है। तो एन हम लोगों के पास कितना था, एम जी कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट के नाम पे 20 था, इंटू कॉस। क्लियर है। अब देखो जरा इसमें समझना बात को, ये हम लोग लिख रहे हैं कॉस ऑफ 53। क्लियर। क्योंकि यहां पे जो एंगल आ रहा था ये वाला डिस्प्लेसमेंट वाला, ये 53 था, और ये mg cos थीटा में जो cos है वो 37 है। समझ रहे हैं ना बात को आप लोग, ये वाला एंगल थीटा 37 है, क्योंकि जो mg का इधर की तरफ में कंपोनेंट आएगा वो mg cos थीटा आएगा। सो डोंट कंफ्यूज। एक काम करते हैं, इसको हम लोग अल्फा लिख देते हैं तो जरा ज्यादा आसानी से हमको सही रहेगा कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट हमने अल्फा लिख दिया। क्लियर। चलिए, बात बढ़िया हो गई। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 10 इंटू कॉस 37 हमको मिलेगा 4/5, इंटू 20 इंटू कॉस 53 आपको मिलेगा 3/5। क्लियर है। तो इससे यहां से हम इसको 2 टाइम्स उड़ा देते हैं, इसको भी 2 टाइम्स उड़ा देते हैं, तो फाइनली मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 4, ये हो गया 16 इंटू 20 इंटू 3 बराबर। इसको पूरा अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है 960 जूल्स। क्लियर है। सो वर्क डन बाय द नॉर्मल इन 2 सेकेंड्स इज 960 जूल। ऑप्शन अगर हम लोग मैच करेंगे तो यहां से बी ऑप्शन हम लोगों को दिखता है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।